लेकिन सियालकोट में ये दूसरा वाकया है जहां पर वहशी हुजूम ने सरेआम किसी का कत्ल किया है। तौहीन मजहब का इल्जाम, सियालकोट फैक्ट्री में एक शख्स को कत्ल किया गया। कत्ल किए जाने वाले शख्स का ताल्लुक श्रीलंका से था और बतौर फैक्ट्री मैनेजर काम करता था। मुश्तइल अफराद ने पहले एहतजाज किया और फिर कत्ल कर दिया। कोई इनको तालीम दे कि रसूल के नाम पे कत्ल नहीं करते, इनको रसूल के नाम पे पहले जीना सीखना होगा। तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर कत्ल का कोई ये पहला वाकया नहीं। कुछ अरसे पहले बैंक गार्ड ने मैनेजर को मार डाला था। मर्दान में तालिब मिशाल का पुरतशद्दुद कत्ल हुआ। ज्यादातर वाकयात में मकतूल पर इल्जाम गलत निकले। नाज़रीन, सियालकोट में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने मेरा दिल दहला दिया है। जो दरिंदों का ये माशरा बन गया है, जिस तरह के नारे हमें दिए गए हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ तालीम नहीं है, शऊर नहीं है, वहां पे ऐसे खतरनाक नारे दिए गए हमें कि इसके बाद मैंने आपसे कहा था यहाँ कत्ल की फैक्ट्रियां लगेंगी। अब जो वाकया हो चुका है ना, इसके बाद वापसी के रास्ते बंद हो चुके हुए हैं। इंटरनेशनली आलमी सतह पे पाकिस्तान अकेला हो जाएगा और वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये इतनी नाअहल हुकूमत है। जो फसल हमने बोई थी अब वो कट रही है, वक्त आ गया, वो पूरी तरह से तैयार है और ये रुकेगा नहीं। यहाँ पे एक दिन हम सब की गर्दनों तक ये पहुंचेगा। एक ऐसा शख्स उस पर इल्जाम लगता है कि इसने तौहीन मजहब की है और उसको सरेआम मजमे में इसको लाकर उसको जिंदा जला दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। जो अब वाकया हो चुका है ना, 10 साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ था और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, पता नहीं हमारे सियालकोट के रहने वालों को क्या प्रॉब्लम हो चुका हुआ है। माजरत के साथ मेरा किसी से कोई प्रेजुडिस नहीं है, लेकिन सियालकोट में ये दूसरा वाकया है जहां पर वहशी हुजूम ने सरेआम किसी का कत्ल किया है। दोस्तों, अब जो वाकया हो चुका है ना, इसके बाद वापसी के रास्ते बंद हो चुके हुए हैं। इंटरनेशनली आलमी सतह पे पाकिस्तान अकेला हो जाएगा और वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये इतनी नाअहल हुकूमत है। खैर, पिछली हुकूमत ने भी यही कुछ किया था। जो वाकया पहले हुआ था तब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ऐसा शख्स उस पर इल्जाम लगता है कि इसने तौहीन मजहब की है और उसको सरेआम मजमे में इसको लाकर उसको जिंदा जला दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। उसकी लाश की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। मॉब जो है वो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा है और कत्ल कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये क्या हो क्या गया है? हमें कानून कहां है? अगर उसने तौहीन मजहब की थी तो फिर कानून उसको सजा देता। ये हुजूम सजा कब से देने लग गया है मेरे भाई? हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। हुआ दोस्तों ये कि ये एक श्रीलंकन आदमी है जो कि सियालकोट की किसी फैक्ट्री में जनरल मैनेजर का काम करता था और पिछले कोई 10-11 साल से कर रहा, 2010 से वो काम कर रहा था। इस पे लगा तौहीन मजहब का इल्जाम। 2 लोग इसको फैक्ट्री से पकड़ के बाहर लाए और बाहर लाने के बाद जो है इस पे तशद्दुद शुरू कर दिया और फिर मॉब इकट्ठा हो गया। उन सब ने मिलकर उसको मारा, इतना मारा कि मार दिया। मारने के बाद चौक में लटका के उसकी लाश को आग लगा दी। ये सब कुछ 2-4 मिनट में तो नहीं हुआ ना, कितनी देर तक चलता रहा होगा, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। ये वही पुलिस है सियालकोट की, मैं कहूंगा नालायक नाअहल पुलिस है सियालकोट की। जो आपको याद है, आज से 8-10 साल पहले का वाकया, 2 भाई थे, उन पे इल्जाम लगा था कि डाकू है और इसी तरह से उनको इसी सियालकोट के इसी चौक में ही उन लोगों को, उन 2 भाइयों को, लड़के से थे बेचारे, उन 2 भाइयों को मार मार के, उसकी वीडियोस वायरल हुई थी, उनको मार मार के, लाठियों से मार मार के कत्ल कर दिया गया था। पुलिस साथ खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी। ये एक ऐसा वाकया है कि इसने दिल को दहला दिया। मैंने वो लाश की वीडियो देखी, जब वो लाश को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, मेरा दिल दहल गया कि यार ये पाकिस्तानी इतने वहशी कब से हो गए यार? ये लोग इनके खून क्यों लग गए इनके मुंह को? कोई इनको तालीम दे कि रसूल के नाम पे कत्ल नहीं करते। क्या करते हो यार? खुद जाके मंदिरों को तोड़ आते हो, मंदिर गिराते हो जाके लोगों के, तब तौहीन मजहब नहीं होती है। हम कितने बदबूदार हो चुके हुए हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जो अभी खबर मेरे पास आई है, क्योंकि इस शख्स पर जो तौहीन मजहब का इल्जाम लगा है, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। उसके पीछे की कहानी दिल दहला देने वाली है और फिर मुझे यह सोचकर खौफ आता है कि हमारे इस माशरे में कितना आसान हो गया है। अगर आपने किसी से जान छुड़ानी है, किसी को मारना है, किसी को आपने दुनिया से फनाफिल्ला करना है, तो उस पर तौहीन का इल्जाम लगाओ। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं और वो मर जाएगा। उसको सब मिलकर मारेंगे।
ये एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर इस वक्त हमारे माशरे में पैदा हो गया है कि जिससे कोई भी महफूज नहीं है। अब जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, इसके साथ साथ इस शख्स का जिसने मारा है, 2 लोग हैं जी जिन्होंने ये इल्जाम लगाया, जो घसीटते हुए इस आदमी को, जो कि श्रीलंकन है, उसको लेकर बाहर आया, फिर बाद में सबने मिलकर उसको मारा। उन 2 लोगों का अपना बयान भी आ चुका है, वो वीडियो मौजूद है जिसमें वो दोनों बड़े फख्र से बता रहे हैं कि उन्होंने ये काम क्यों किया है। तो जो इल्जाम है वो बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद अंदर की कहानी आपको बताऊंगा। इल्जाम ये है कि दीवार के ऊपर या हुसैन लिखा हुआ था, हजरत अली का नाम लिखा हुआ था। तो इस आदमी ने आके सबसे पहले तो उसको फाड़ के नीचे फेंक दिया और कहा कि आज के बाद दीवार पे आपने ये चीजें नहीं लगानी। और बाद में नाउज बिल्ला वो जो टॉयलेट होता है, उसका फ्लश होता है, उसमें बहा दिया इन नामों को। तो उस आदमी का बयान है, जो कि वीडियो मौजूद है, जो दिखाऊंगा वीडियो में आपको, कि जनाब मैं तैश में आ गया, हमने अपने फोरमैन से बात की, बेसिकली फैक्ट्री के मजदूर हैं दोनों जिन्होंने मारा है, जिन्होंने इल्जाम लगाया था। हमने अपने फोरमैन से बात की कि जरा ऐसे नहीं चलेगा। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम लेकर आए, हमने इसको मार दिया। उसके बाद कह रहे हैं जनाब कि लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। उनको यह भी नहीं पता उन्होंने मारा किसके नाम पे, नारा किसका लगा रहे हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हुआ यह कि जब लोगों ने यह सुना कि दीवार के ऊपर या हुसैन लिखा हुआ था, जनाब अमीर का नाम लिखा हुआ था, तो इन्होंने जनाब किस तरह से बेहरमती की है, तो बाकी सब भी इकट्ठे हो गए। हमें तो सिर्फ क्या कह सकते हैं, आवाज सुननी होती है ना, हम ये तो देखेंगे नहीं कि बात सच है क्या नहीं है। हम बाकी तमाम वो काम करेंगे जो हुजूर की सुन्नत के मनाफी है, लेकिन ये काम हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया कि मामले की तह तक पहुंचो, उसकी तहकीकात करो, फिर फैसला सुनाओ या फिर फैसला करो। खैर जनाब, हुआ ये कि इन्होंने इल्जाम लगाया और बाहर ले आए उस बंदे को, सबने मिलकर मारा और उसको आग लगा दी। अब खबर ये पता चली है दोस्तों कि असल में हकीकत में ये जो 2 लड़के हैं जिन्होंने इल्जाम लगाया है इस मैनेजर पर कि उसको जो है वो उसे तौहीन की है, ये अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते थे। ये मुसर थे कि इनकी तनख्वाह बढ़े। और ये जो आदमी है जो कि 10 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा है, ये आदमी मैनेजमेंट को ठीक करना चाह रहा था, ये आदमी सख्ती करना चाह रहा था, क्योंकि कई ऐसे हड हराम होते हैं जो कि काम चोरी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि उनके पैसे भी बढ़ते रहें साथ साथ। तो ये दोनों मुसर थे कि जनाब तनख्वाह बढ़े। वो इनको जरा थोड़ा सा यूं कह लें कि इनकी ट्यूनिंग कर रहा था कि वक्त पर आओ, काम करो, इस तरह की चीजें। मैनेजमेंट का इशू था। कई दफा इनकी तल्ख कलामी भी हुई उस श्रीलंकन मैनेजर से। अब इनके पास सबसे आसान रास्ता यह था, ये वहां के जो सोर्सेज है मेरे सियालकोट के, वो ये बता रहे हैं, आसान रास्ता ये था कि ये इस पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगाए। क्योंकि वो जो वीडियो मेरे पास है, इन दोनों के बयान की वीडियो है, उस वीडियो को भी जब आप देखेंगे तो ये दोनों ये नहीं कह रहे कि इन्होंने अपनी आंखों से उसको तौहीन करते हुए देखा। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने किसी से सुना। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि किसी की सुनी हुई बात पे, किसी के सुने कहे हुए इल्जाम पे बगैर तहकीक किए तुम अपना फैसला सादिर कर दो? तो इन्होंने, और वहां की जो पुलिस जराए वो भी ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि हां इन्होंने खुद अपनी आंखों से उस शख्स को मुकद्दसात की तौहीन करते हुए देखा। लिहाजा इन्होंने किसी की सुनी हुई बात पे ये काम अगर किया तो इस बात का गालिब इम्कान है कि इन्होंने ये पूरा प्लान किया। आप इनकी अगर आप गुफ्तगू सुनेंगे जो उस वीडियो में सुनी है मैंने, इन दोनों का जो बयान है, तो उस वीडियो में दोस्तों इन्होंने बाकायदा इस बात को जिस तरह से बयान किया है, लग ये रहा है कि ये प्री प्लान था, कि इनका एक प्लान था बाकायदा, इन्होंने इसको बाकायदा एग्जीक्यूट किया है। इसके अंदर इनकी नीयत जो है वो खुलकर सामने आ गई है इस वीडियो के अंदर। प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये लोग अपनी अदालत खुद लगाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि अदालत में तो कुछ होना नहीं है, लटका रहेगा मामला 10 साल तक। ये इश्यूज है। लेकिन ये चीज जो अब हो चुकी है, हमारे माशरे में सरायत कर चुकी है, जो मॉन्स्टर कि किसी पर इल्जाम लगाओ उसको मार दो, ये कल को आपके मेरे घर के बाहर भी दस्तक दे सकता है।